इस वक्त बड़ी खबर जामिया हमदर्द के ताल्लुक से आ रही। जामिया हमदर्द ने कैंपस में प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में हमदर्द यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बन गई है प्लास्टिक फ्री करने वाली। पॉलिथीन, हैंडबैग, कम मोटाई वाली प्लास्टिक बोतलों पर भी रोक लगा दी गई है। यूनिवर्सिटी में काफी शॉप और दुकानों पर भी प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो यूनिवर्सिटी की जानिब से 500 रुपए का जुर्माना होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जामिया हमदर्द के हवाले से आपको दे रहे हैं। जामिया हमदर्द एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जो कि पहली यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में है जो प्लास्टिक फ्री का ऐलान कर चुकी है। यानी अब जामिया कैंपस में पॉलिथीन, हैंडबैग, कम मोटाई वाले प्लास्टिक बोतलों पर रोक लग गई है। यूनिवर्सिटी में कॉफी शॉप और दुकानों पर भी प्लास्टिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो यूनिवर्सिटी की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया है और जुर्माने की रकम 500 रुपए है। मजीद अब तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, काफी अच्छी खबर है जामिया हमदर्द के हवाले से कि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में पहली यूनिवर्सिटी ऐसी बन गई है जिसने प्लास्टिक फ्री का ऐलान किया है। बिल्कुल सना, जिस तरह से हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से एक मुहिम चलाई थी कि स्वच्छता को लेकर के, और उसके बाद अब हाल ही में जिस तरह से उन्होंने वन टाइम यूज वाली जो प्लास्टिक है, थैलियां हैं, उनके इस्तेमाल को लेकर के आलमी सतह पर भी आवाज उठाई, उसका असर जो है अब मुल्क में दिखाई देने लगा है। और पहली कोशिश ये सामने आई है कि जिस तरह से जामिया हमदर्द ने प्लास्टिक पर बैन किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये किया गया है बल्कि तलबा के साथ ये मिलकर किया गया है, क्योंकि पहले सफाई मुहिम चलाई गई है और उसके बाद 9000 तलबा जो जामिया हमदर्द में पढ़ते हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हौसला उठाया कि वो इसको नाफिज करेंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लास्टिक थैलों की जगह वो जूट के थैले इस्तेमाल करेंगे, कपड़े के थैले इस्तेमाल करेंगे। और जो एमसीडी के कमिश्नर हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। तो इस तरह से ये पूरा हुआ है और शॉप कमेटी और कैंटीन कमेटी के को देखने वाले प्रोफेसर मेहरबान, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि कैंपस में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। और इसी के साथ साथ 50 माइक्रोन से जो ज्यादा मोटी प्लास्टिक है उनका इस्तेमाल होगा। उससे पतली प्लास्टिक की बोतलें हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। और इस तरीके से एक पहली यूनिवर्सिटी होगी दिल्ली एनसीआर के अंदर जो पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो गई है। जी, बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपको रोकना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर से 370 की मनसूखी के बाद जमीयत उलमा ने जब से करारदाद मंजूर किया है तब से वो सुर्खियों में है। खास तौर पर जब से महमूद मदनी ने जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से खिताब किया तब से उनसे कई सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन अब तमाम सवालों के जवाबात महमूद मदनी ने न्यूज़ 18 उर्दू को दे दिए हैं। इन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी पर हुकूमत के हामी नहीं है बल्कि वो वतन के साथ खड़े हैं। वहीं महमूद मदनी ने कहा कि कश्मीरियों के वजूद से ही कश्मीर है, उनके बगैर कुछ भी नहीं। इन्होंने कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक दिए जाने का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ महमूद मदनी ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इमरान खान जब तक कश्मीरियों की क़यादत का दावा करते रहेंगे तब तक कश्मीरियों को नुकसान होता रहेगा। वहीं ट्रंप के सालसी पर कहा कि अंगूर खट्टे हैं और खट्टे ही रहेंगे। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, आप ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को इमरान खान लीड करेगा? नो, कश्मीर का नुकसान ही इसी वजह से हुआ है। कश्मीर को इमरान खान लीड करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का लीडर इमरान खान बनेगा तो भैया बन जाए, पर भारत के मुसलमानों का लीडर इमरान खान नहीं बन सकता। देखिए, बुनियादी बात है जिसको मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, उसके समझ में लोगों की नहीं आती। भाई, कश्मीरी है तो कश्मीर है, कश्मीरी नहीं तो कश्मीर नहीं। तो कश्मीरी ही कश्मीर है, कश्मीरी नहीं तो कश्मीर नहीं। ये एक बुनियादी बात है। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, उनके बुनियादी हुकूक आ जाते हैं, उनकी तहजीब आ जाती है, उनका तमद्दुन आ जाता है, उनकी जबान, उनका कल्चर आ जाता है, सारी चीजें इसमें आती हैं, उनका मजहब आता है इसमें। तो इन चीजों के लिए तो जो लड़ाई आप लड़ने को कहें हम तैयार हैं। आप बताइए कि तुम्हें ये काम करने चाहिए, हम करेंगे।
ट्रम्प साहब को अंगूर खट्टे ही हैं, मिलेंगे नहीं इंशाल्लाह, ये खट्टे ही रहेंगे। ट्रम्प साहब इस चक्कर में हैं कि एक तो वैसे ही पुलिसमैन बने हुए हैं सारी दुनिया के लिए, पर कश्मीर के मामले में उनको दखल नहीं देने दिया जाएगा। जहां गए हैं वहां बर्बादा किया है उन्होंने। पहले हमारा फलस्तीन का मसला तो हल कर दें, उसके बाद बात करें। सपोर्ट किया सीधे तौर पे? नहीं, एक बात समझ लीजिए, मैंने 370 को कोई सपोर्ट नहीं किया, न मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया है, मैंने अपने कंट्री को सपोर्ट किया है। मैं कंट्री के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं राष्ट्र हित पर कोई समझौता नहीं कर सकता। अब उसके लिए मुझे किसी के साथ जाना पड़े, मैं उसके साथ जाऊंगा। हैदराबाद में बीते शब से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें सैलाबजदा हो गई हैं। कल बारिश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहा और आज भी बारिश होने का इम्कान है। तो हैदराबाद में बीते शब से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें सैलाबजदा हैं। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कल बारिश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहा और आज भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।